20 रमजानुल मुबारक 8 हिजरी बमुताबिक 630 ईस्वी तारीख इस्लाम का वो यादगार दिन जब मक्का मुकर्रमा बगैर किसी बड़ी मज़ाहमत के फतह हुआ। ये फतह सिर्फ एक अस्करी कामयाबी ही नहीं बल्कि रहमत, बुर्दबारी और आला तरीन इखलाकी इक़दार की एक मिसाल है। पस मंजर इस वाक़े का कुछ यूं बयान किया जाता है कि मक्का के कुफ़ार ने हुदैबिया के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जब कुरैश ने बनु बकर की मदद करके बनु खज़ा पर हमला किया जो मुसलमानों के हलीफ थे। बनु खज़ा के सरबराह अमर बिन सालिम मदीना पहुंचे और मदद की अपील की, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी कार्रवाई का फैसला किया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु अबू सुफियान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए और अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले वो अमन में है और जो घर में रहे वो भी अमन में है और जो हरम में दाखिल हो जाए वो भी अमन में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई आजी और शुक्रगुजारी के साथ मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। सबसे पहले बैतुल्लाह में दाखिल होते ही वहां मौजूद 360 बुतों को गिरा दिया गया और ये आयत तिलावत फरमाई, वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर आम माफी का ऐलान करते हुए फरमाते हैं कि आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। ये वो लम्हा था जिसने दुश्मनों के दिल जीत लिए और मक्का के लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होने लगे। फतह मक्का न सिर्फ इस्लामी तारीख बल्कि इंसानी तारीख में भी अदल इंसाफ, दरगुजर और इखलाकी बर्तरी की लाजवाब मिसाल है। इस दिन दुनिया ने देखा कि फतह महज तलवार के जरिए नहीं बल्कि किरदार और इखलाक की ताकत से भी मुमकिन है। इसके बाद मक्का मुकर्रमा मुकम्मल तौर पर इस्लामी रियासत का हिस्सा बन गया और यहाँ इस्लाम दुश्मनी का बाब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। शिर्क और बुत परस्ती का बुत टूटा और खुदाए वहदहू ला शरीक की बुजुर्गी और बरतरी की सदाएं बुलंद होने लगी। الحمد والنعمة لك والملك